विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट विकास खंड स्तरीय सम्मेलन बीबीजी रामजी कार्यक्रम कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की उपस्थिति में पुरानी गन्ना मंडी में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में गोटेगांव विधायक महेंद्र गणेश, पूर्व मंत्री जालम सिंह पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष राम सिंह पाठक, नगर पालिका अध्यक्ष सुशील ममार, मंडल अध्यक्ष जितेंद्र स्वामी एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्य एवं कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में संपन्न हुआ। नरसिंहपुर से सतीश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। कुछ करने की जरूरत नहीं, वो परिवार अपने आप खत्म हो जाएगा। सैकड़ों उदाहरण हमारी आंखों के सामने दिखते हैं। 300 एकड़ 400 एकड़ जमीन के मालिक भी हमारे सामने जिस परिस्थितियों में हम देखते हैं उसके लिए मुझे कहने की जरूरत नहीं। छोटे लोगों को छोड़ दो, जो शरीर की सामर्थ्य से अपना परिवार पालने वाले लोग, अगर उनका शरीर खोखला हो जाए क्या वो परिवार को पाल पाएंगे? हमारी जवानी को अगर बर्बाद करना है तो सबका सबसे सरल तरीका है नशा। तो लेकिन एक प्रार्थना मुझे करनी है कि नशे पर हम जितने गंभीर हमें होना चाहिए हम उतने गंभीर हैं नहीं। हम चिंता तो बहुत जताते हैं, कुछ लोग कमरे में बैठे चिंतन भी करते। प्रधानमंत्री जी के नवाचारों ने देश दुनिया को नई दिशा दी है और ऊंचाइयां दी और उसका प्रमाण पूरी दुनिया मान रही है। हम आज चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था से कितनी जाते हैं। दुनिया का जो परिदृश्य है उसको फिर कई बार लगता है जैसे कि साम्राज्यवाद फिर से ताकत सिर उठा रहा है। ऐसी स्थिति में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। जी राम जी मिल यही संदेश देता है कि गाँव के ग्रास रूट लेवल जमीनी स्तर पर हमें अपनी मजबूती के लिए जिम्मेदारी से काम करें। साथ में यूरोपियन यूनियन के साथ जो समझौता हुआ मैं उसे सिर्फ आर्थिक समझौता नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि दुनिया की शांति के लिए ये बड़ा बेहद महत्वपूर्ण है। उसने प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी दल का कैसा भी जनप्रतिनिधि हो, कैसा भी प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति, हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। तो जी राम जी बिल का एक ही लाइन मुझे लगता है ज़्यादा महत्वपूर्ण जो संदेश देता है कि जिसके पास स्किल नहीं है वो मजदूरी करे, लेकिन जिसके पास हुनर है, जिसके पास स्किल है वो स्थायी रोजगार की तरफ आगे जाए और देश में अपना विकास में योगदान करे। सारे बिंदु इतने महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैं इस नवाचार के लिए अगर किसी को श्रेय देता हूँ तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूँ। उसका एक नवाचार है जी राम जी। बहुत बहुत अभिनंदन। कांग्रेस का पलटवार किया है कि उन्हें राम जी से पलटवार नहीं है, सच्चाई है। अभी बीच में केरल के कांग्रेस के नेता ने राम जी के बारे में बोला, आंध्र के नेता ने बोला। इनको गांधी जी से कोई लेना देना नहीं है, ये सच्चाई है। मैंने किसी बिंदु पर आपत्ति नहीं है, आपत्ति को व्यक्त भी नहीं कर पा रहे। देश में भ्रष्टाचार मुक्त कोई व्यवस्था चले ऐसा कांग्रेस स्वीकार नहीं करती। हामिद अंसारी को लेके मैं उसमें पैदल भी चला हूँ। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। गांधी कहते थे कि नशा मुक्त समाज ही ताकतवर समाज होता है। आज बहुत बड़ी संख्या में बच्चे चले तो मैंने कहा चलो अपन को भी चलना चाहिए, तो हम लोग भी सब पैदल चले। हम तो घोर नशे के विरोधी हैं। हम मानते हैं कि जवानी खोखली नहीं होनी चाहिए क्योंकि भविष्य हमारा वही है। यूजीसी को लेकर लगातार कई प्रकार के फैसले के बाद अभी चर्चा नहीं कर सकते। हामिद अंसारी साहब ने बयान दिया हुआ है कि लोधी और जो गजनी है वो भारतीय लुटेरे रहे हैं, कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं। मुझे लगता है इसके लिए अच्छी बहस होनी चाहिए। मुझे कोई मंच से सजाए तो हम जैसे लोग बातचीत करते हैं।